के आसपास नंबर आए हैं और हम किधर एडमिशन के लिए ट्राई करेंगे। सभी का एक अलग सा थोड़ा सा क्वेश्चंस आता है कि हम दूसरे स्टेट में जाके कि कई स्टेट गवर्नमेंट में भाग ले सकते हैं क्या, ये क्वेश्चंस आता है। तो आज का जो सब्जेक्ट है तो कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस कॉलेजेस, कम बजट वाले जो होते हैं वह प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस इन इंडिया कि जहां ओपन स्टेट्स है। ओपन स्टेट्स और क्लोज स्टेट्स एक बात होती है। हमेशा हर रोज हमें एक क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि हम कर्नाटका में जाके, आंध्र प्रदेश में जाके हम खुद उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री कर सकते हैं क्या। तो ये पहला क्वेश्चन आप ध्यान में रखो कि कोई भी स्टेट हो, हमें उधर जाना हो तो दो ही काउंसलिंग में जा सकते हैं, एक तो स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग। वो सेंट्रल काउंसलिंग का राउंड अभी पहले चालू हो जाता है। जिनको लगता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे और दूसरे स्टेट में जाएंगे ऐसा लगता है, और डीम्ड कॉलेज में जिसका बजट ज्यादा है, जिसको लगता है कि हमारा मार्क्स कम है लेकिन बजट थोड़ा सा ज्यादा है और हम अदर स्टेट में भी जाकर हम एमबीबीएस कर सकते हैं, ऐसा लगने वाले को एक ही अभी का जो चीज है, अभी पहले बात शुरू होने जा रही है, वो जो होती है वो सेंट्रल काउंसलिंग प्रोसेस। वो सेंट्रल मीन्स ऑल इंडिया राउंड बोलते हैं उसे। तो सेंट्रल काउंसलिंग में आप पार्ट लेने के लिए जो भी उसका क्राइटेरिया होता है वो पहले ले लो। लेकिन क्वेश्चंस इधर यह आता है कि सब लड़के ऐसे बोलते हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेज में, किसी कॉलेज में जाके एडमिशन दूसरे स्टेट में जाके कर सकते हैं क्या। तो उसका आंसर पहले से मैं अच्छी तरह से बताता हूं कि जो भारत देश में सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें बीएचयू है, उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स कॉलेजेस सभी है, एएफएमसी है मींस आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस। और पूरे भारत देश में जो भी जम्मू और कश्मीर छोड़ के सभी देश के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें 15% कोटा में हम पार्टिसिपेट लेना हो तो ही सेंट्रल काउंसलिंग में जाना है। वो सब अभी मैंने बोला सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का 100% जो सीट्स फिल किया जाता है वो ऑल इंडिया राउंड में सेंट्रल काउंसलिंग में हो जाता है, और 15% ऑल इंडिया भारत देश में पूरी जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का 15% कोटा ये सेंट्रल काउंसलिंग से ऑल इंडिया कोटा में भरा दिया जाता है। सभी लोग बाद में ये पूछते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में क्या है। यदि प्राइवेट कॉलेज दूसरे स्टेट में जाके हम एडमिशन लेना चाहते हो तो उधर एक बैरियर हमें बना है कि हम क्या करना कि उस स्टेट के स्टेट काउंसलिंग में जाना है, लेकिन हर एक कोई आदमी उस स्टेट में उसके स्टेट काउंसलिंग में जा नहीं सकता। कई स्टेट्स ऐसे हैं कि जिस स्टेट में ओपन स्टेट्स बोलते हैं और जिस स्टेट्स में हम जा सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं, वो भी पूरा कॉलेजेस ऐसे नहीं रहते हैं। कई कॉलेजेस होते हैं और कई कॉलेजेस में से 20% या 30% वो अदर स्टेट्स को अलाउ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो तो अभी जो महाराष्ट्र जो स्टेट है वो क्लोज्ड स्टेट है। महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना हो तो सिर्फ आप मैनेजमेंट कोटा से ही ले सकते हैं। वो 15% बचा हुआ होता है ना स्टेट काउंसलिंग में, 85% जो कोटा होता है वो छोड़ के जो 15% बचा हुआ जो मैनेजमेंट कोटा होता है उसको कैपिटेशन मनी डाल के हम इस स्टेट में आ सकते हैं। वो भी रूल 2 साल में अभी हो गया है, पहले वो भी नहीं था। अभी यदि महाराष्ट्र में आना, महाराष्ट्र एक क्लोज्ड स्टेट है, इसमें हम भारत देश के कोई भी आदमी महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट मींस सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसको SC ST अदर स्टेट का कोई बेनिफिट होने जा रहा है, वो सब नहीं उधर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या देखना है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं कि जिस स्टेट में हमारा स्टेट का डोमिसाइल होके भी दूसरे स्टेट में
मीन्स 15% गवर्नमेंट कोटा छोड़ के और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ के प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना हो तो कौन से स्टेट्स में हम जा सकते हैं? महाराष्ट्र वाले समझो, नहीं तो कई भी भारत देश में जो भी स्टेट्स वाले होते हैं वो कौन से स्टेट में ओपन स्टेट्स कौन से हैं वो जानना हम चाहते हैं। तो पहला चीज ये है कि अभी मैं बोला तमिलनाडु एक स्टेट ओपन स्टेट है, कर्नाटका ये भी बहुत ओपन स्टेट्स है और इधर भी सस्ता, सबसे सस्ता कॉलेजेस होता है। दूसरा केरला है, केरला भी एक ओपन स्टेट है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो सबसे मेजर स्टेट्स है कि जिधर हम दूसरे स्टेट्स वाले को अलाउ किए जाते हैं। तो हम ऐसा एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि यदि इसमें हम एडमिशन करवाना चाहते हो तो 100% 85% सभी सीट्स ले सकते हैं क्या मैनेजमेंट के सीट का ले सकते हैं? ये देखो, मैनेजमेंट का सीट तो कई भी स्टेट में हम ले सकते हैं, लेकिन हम उसके स्टेट काउंसिलिंग में रजिस्टर करवा के, ऑनलाइन रजिस्टर करवा के अलॉटमेंट के थ्रू यदि हमारा मेरिट महाराष्ट्र में नहीं तो अब हमारे स्टेट में नहीं होता और दूसरे स्टेट में हमने एडमिशन हो सकता है, ऐसा लगता हो तो समझो कि उसके स्टेट काउंसिलिंग में प्राइवेट कॉलेज में जाना है। तब क्या होता है कि तब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि उसके मेरिट के बेसिस पे हमारा यदि नंबर लगा तो हमारे वो सीट्स मिल सकता है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि हम अदर कैटेगरी के हैं, मीन्स एससी कैटेगरी के होते हैं, कई दूसरे कैटेगरी के भी होते हैं, वो सब कैटेगरी जो बेनिफिट्स होता है, मेरिट का बेनिफिट कई कई जगह होता है। ये देखो, अभी जो सेंट्रल काउंसिल में हम गए ना, वो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है उसका कोई मेरिट का भी काउंसिल बेनिफिट नहीं रहता। और दूसरी चीज उनका जो कई स्कॉलरशिप का होता है वो भी कोई बेनिफिट इनको नहीं मिलता। वो जो है ना ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, उसको कोई भी कॉलेज कोई भी देश का जो आदमी होता है वो कहाँ का भी डोमिसाइल हो तो भी वो एडमिशन ले सकता है। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि इसका कोई भी कास्ट का और मेरिट का भी बेनिफिट नहीं रहता। लेकिन हम दूसरे स्टेट में प्राइवेट कॉलेज में गए और उसके स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट किए तो उनको फीस लगती है। जो भी फीस उधर के बच्चों के होते, स्टेट के बच्चे होते हैं, वो स्टेट के बच्चे वालों को जो अदर कोटा होता है वो कोटा छोड़ को जो बचा हुआ जो ऑल इंडिया कोटा के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में ओपन स्टेट्स में यदि हम एडमिशन करवाने के लिए हम जाते हैं तब उनके लिए अलग सी फी रहती है। वो एट अबाउट करीब 8-9 लाख से 10-12-14 लाख तक हो सकता है। कई कॉलेज में उसमें 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी रखी गई है और फीस भी 5,000 रुपए वगैरह रखी गई हुई है। लेकिन ये होने के बाद यदि हम समझे अभी लगे ना कि कोई बच्चा काउंसलिंग में पार्ट लिया और सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपए भर दिया और उधर एक आध कॉलेज अलर्ट हो गया और बाद में जब उधर जब रिपोर्टिंग करने के लिए जाते, हमें कम मार्क पे भी मिला तो भी हम उधर रिपोर्टिंग करने को जाते तो हमें ऐसा लगता कि ये कॉलेज नहीं लेना है। यदि आपको ऐसा लगा ये कॉलेज नहीं लेना है और हमने अपनी रिपोर्टिंग नहीं किया तो हमारा जो फीस होता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो फोरफिट हो जाता है, मीन्स जब्त हो जाता है। इसी के कारण पहले से ही जो भी नाम लिखा हुआ है वो 100% ध्यान में रखो कि जिस कॉलेज में हमें जाना है उसी कॉलेज में हम फिल करना है, ये ध्यान में रखो। मीन्स अभी एक क्वेश्चन क्या क्या हो गया, अभी देखो सबसे कम फीस कहाँ है, कर्नाटका में है, केरला में है, तेलंगाना में है। अभी ये जो स्टेट्स है तमिलनाडु से लेके छत्तीसगढ़ तक, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये सभी स्टेट में ओपन स्टेट्स है, कई सीट्स हमें दिए जाते हैं। हम उसके वेबसाइट पे हम अभी कोई किसको क्वेरी हो
तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वो सभी जो कॉलेजेस होता है उनके वेबसाइट्स दिए हुए हैं, उसके थ्रू हम उसके स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। आप बाद में एक क्वेश्चन सामने सबके सामने आता है कि कई बच्चे पूछते हैं कि हम सेंट्रल काउंसिलिंग के साथ साथ हमारे स्टेट काउंसिलिंग के साथ साथ दूसरे स्टेट काउंसिलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर ये है कि 100% जो भी बच्चा एलिजिबल हो पीसीबी को 150 और 120 का क्राइटेरिया पूरा करता हो और जिसका नंबर नीट में 138 और 108 ये जो नंबर जिसको एलिजिबल होता है, वो सभी लड़के कहीं भी जो ओपन स्टेट होता है उसके प्राइवेट कॉलेज में जाके हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि हमें एक प्रश्न आता है कि आप क्या करो कि जिस अभी जो हमें आपको कोई तकलीफ लगी, कोई प्रॉब्लम लगा तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी स्टेट काउंसलिंग चालू हो जाएगी तब उस स्टेट काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो 400 to 500 जिसको नंबर है उससे जब से ज्यादा नंबर हो, देखो 505, 505, 507 से लेके 490 तक जिसका नंबर है और जिसको लगता है कि मेरा कम फीस में होना चाहते हैं तो ये कर्नाटका स्टेट काउंसिलिंग में हम चले जाना चाहिए। उधर कभी मैंने देखा है 478 नंबर पे भी उधर का प्राइवेट कॉलेज मिला हुआ है। बाद में दूसरी बात होती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये भी स्टेट्स में कई बार ऐसा होता गया है कि 420 तक नंबर आए तो भी उधर का 10-12 लाख का कॉलेज हमें मिल सकता है। कोई भी अभी इसके बारे में क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करना जरूर भूलिए मत। ये इंपॉर्टेंट वीडियो हम आते हैं, हमारे बहुत बिजी शेड्यूल है, हमारे ये सब करते करते कई हमारी जो टीम होती है वो टीम को भी ये सब निकालने के लिए सभी को बहुत परिश्रम पड़ता है। हमारा ये जो आपके सब बच्चों के लिए भारत देश के जिन्होंने नीट की एग्जाम दे दी है वो सभी बच्चों के लिए ये हम लेके आए हैं, क्योंकि उसका मार्ग सुकर बनना हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। तो हमारा ये जो वीडियो हो ये जरूर लाइक करना मत भूलिए। हमारे बच्चों, आपके बच्चों, जिन बच्चों को 400 to 500 नंबर है वो सभी बच्चों को ये व्हाट्सएप पे शेयर करो, उनको बता दो। ये शेयर के जरिए हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे। आपका नंबर, रैंक और मार्क्स और उसका जो कैटेगरी होता है और जो भी आपका क्वेश्चन पूछना है ये व्हाट्सएप के हमें दिए हुए नंबर पे 100% आप पूछ सकते हैं। और पूछने के बाद कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए।